हाँ भाई दीपक है। हाँ जी। अपने पास टाइम तो है ही, हाथ में है टाइम। और यो किम पोस्टर सा लग रहा है कि विशाल भंडारा सा है कि मैं ये पूछा दे। हाँ अच्छा तो जी मेरा ना एक पड़ोसी बताया था मैंने। हाँ हाँ। यो इनका 15 16 17 फरवरी का ना यो तो आप एक बार चाल के ही देख लिया। हाँ, आज टाइम तो सही अपना दौर है। हाँ 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 एक बार चाल के देख लिया और भाई पूछ लिया। हाँ भाई के सौदा है वहां पे ना। चलो चलो तो बताओ भाई, बढ़िया भंडारा सा कर रखा है इनने। अच्छा हाँ चल एक बार चाल के देख लिया। आज कई दिन हो गए, हमारा भी मन मसीह में थी। मेरा पड़ोसी है एक, कई बार आके हर बार आके नु को आई हो जी 3 दिन का भंडारा 3 दिन का भंडारा। चाल फिर आज चाल के ही देखांगे आप। ठीक है जी चल। हाँ। दीपक भाई गोवाना तो 25 किलोमीटर रह गया भाई। अब 20-25 मिनट में गोवाना पहुंच जावांगे। हाँ बस और इतना ही लगे थे। हाँ गोवाना काम करके हाँ हाँ और फिर अपन एक बार सोनीपत भी जाना है। हाँ, फिर रात में वो काम कर कर भाई वापस भी आना है अपन। कोई नहीं जी, ये 20 मिनट 25 मिनट पहुंचेंगे। हाँ चल भाई मैं साथे चालू हूँ। गाड़ी खड़ी करके भीतर भी तो देखा कि ये रास्ता है। और तक के क्रूजर और बस भी खड़ी है। क्या बात है। और रोडवेज भी दिखा के मारा था। बनाए पूरा तो मामला बना बना दिखा और ये तो बस स्टैंड सा बन रहा है कि मैं। ये मेरा के है जी के प्राइवेट भी खड़ी है। और ये किसकी है। अच्छा गाड़ी तो भाई घनी खड़ी है। अरे इन पे भी लगा तो वही रखे हैं पोस्टर से। हाँ ये अच्छा ही लगी है ये सारी। अरे न्यून ले चल देखो वो उड़ा खड़ी से घनी गाड़ी खड़ी है भाई उस जगह। बस आड़ा इसी रोक दे, इन तो बूझ लेंगे फिर के नंबर से क्या करेंगे भाई। नंबर से नोट करें क्या मैं के चलान का। हाँ भाई के पार्किंग है। अच्छा क्या पैसे वैसे देने हैं। फ्री है। फ्री है। तू खड़ी करे भाई। मैं आ रहा खड़िया सू इतने ओ हार ओहो करे भाई नागन खड़ी करे तू। एक बात सब भाई और गाड़ी तो घनिया खड़ी है भाई। यार तो चार रोड ने दिखे उड़े गाड़ी दिखे हैं। ऐसे न्यूज हरियाणा के सारे दर्शकों ना भाई श्री भगवान जांगड़ा की एक बार फिर बहुत बहुत राम राम। और भाई हम पहुंच गए हैं इब धनाना गांव में। और यहाँ बता रहे थे संतराम पाल जी महाराज जो है भंडारा कर रहे हैं। और हमारे को वहाँ गेट वाले ने भेज दिया पार्किंग में। तो इब हम पर मैंने सोची कि थारता ही भी यो दृश्य आज का यो दिखा जा। तो आप देखो चारों ओर ने गाड़ी लाग रही है भाई। न्यून देख मोटरसाइकिल कितनी खड़ी है। और इस तरफ ने देखोगे ना तो गाड़ियां की भाई भरमार सी हो रही है। यो केस होता है भाई कि मैं अरे सेल चल लाग रही है कि कोई इंश्योरेंस वाले की ठाके तो ना ले रहे वो पूछा दे इन भाई ते। हाँ भाई साहब राम राम। राम राम जी राम राम। क्या नाम है भाई पहले तो बताइए अपना। सतवीर दास है जी मेरा जी। अच्छा सतबीर यो बताओ भाई ये इतनी सारी गाड़ी सी ये खड़ी कर रखी हैं। यो के प्रोग्राम कर रहे हो तुम। यो प्रोग्राम जी हमारे संतराम पाल जी महाराज हैं, वो भंडारा करे 3 दिन का। अच्छा भंडारा वाले ये इतने आदमी भंडारा मारे हैं के। ये सारे भंडारा लेना रहे हैं सारे जितने। अच्छा तो ये गाड़ी गुड्डी आड़ा खड़े करे हो इनकी भाई क्या मैं पर्ची पे काटोगे ना कोई परचिन जी। अच्छा चलो भाई एक तो बात मन बेरा है। अगर जिस संतराम पाल जी महाराज का नाम आ जाना उड़ा सारी चीज फ्री है। फिर एक चीज नहीं बता थारा भी बाल बच्चे तो होंगे। हाँ बाल बच्चे वाले हैं भाई साहब। तो क्या मैं तुमने भी क्या पैसे वैसे में थारा गुजारा की डाल चल है। अरे गुजारा तो हमारा इतना डाला भाई भगवान ने जब ठाट कर रखे हमारे तो। बिना एक नहीं ठाट हो रहे थारे। क्या करे ठाट वही इतना दे वही तो वो समर्थ भगवान का नहीं कर दे। हाँ बोला भाई अंदर आंख दे हाँ और कोडी नकाया दे हाँ। और दिन निर्धन नमा दे। भाई सुनिया था आज हमने यू प्रूफ से ना जमा वो प्रमाण सही थे। अच्छा लाइव देख लिया भाई। वो कृष्ण का बात भरिया था वही डाला थारा भी हो रहा है वो जो रिया भाई क्या है घाटा नहीं। चलो भाई ये तन्यू कहें भाई कति सारा सौदा फ्री है। ये पार्किंग से और भाई ये गाड़ी गुडी यहाँ पे खड़ी करे हैं। और ये भी कुछ पैसे नहीं लेते। और भी कई भगत भाई इनके खड़े हैं हम तय बात करके देखांगे। आजा ये भाई गए तो भाई दिखाए दे सारा सौदा। भाई साहब राम राम। और सच्चाई जी हाँ क्या नाम है। शमशेर दास है जी। शमशेर के काम करो भाई अरे। हम यहाँ ये जो संगत आ रही है आम पब्लिक आ रही है उनके लिए गाड़ी पार्क करवा रहे हैं, पार्किंग है जी। अच्छा कै दिन खातर रुकने दो हड़े। यह 3 दिन की पार्किंग है जी, 3 दिन के लिए है। वैसे तो आम रूटीन में कभी भी आओ, लेकिन ये 3 दिन के लिए भंडारे के तौर पे विशेष पार्किंग है।
अच्छा, ये सेवा के तौर पर रखी है तुमने? हाँ जी, सेवा के तौर पर रखी है जी। ये इतनी गाड़ी खड़ी हैं आपका दौर है, चारों तरफ हम देखा हजारों की संख्या में गाड़ी खड़ी है, तो इसकी भाई तुम व्यवस्था किस तरह करो? को रात में ठा ले जा या कम नुकसान हो जाए गाड़ी का, वो किस तरह की करो तुम? भाई साहब, व्यवस्था तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसी व्यवस्था है, यहाँ कोई भी चोर आ जाए, किसी भी उठाने से पहले उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। रही बात यहाँ की जो व्यवस्था है, ये 3 लेयर में की गई, वो हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मैटर है। चलो वो तो आपका सिक्योरिटी का हो गया। जो ये गाड़ी खड़ी हैं ये सारी आपके अंडर में आती हैं? जी। अच्छा, देखभाल सुरक्षा सारी आपकी है? जी जी। चलो बहुत बढ़िया। तो यानी व्यवस्था भी भाई इन देख लाइन तक खड़ी कर रखी। वो टोकन टाकन भी दो क्या ले जाती है ना, कोई दूसरा किसी की चाबी लेकर आ जा और गाड़ी ले जा भाई, आजकल बहुत काम हो रहे शहर में, तो हम यह चीज देखा हाँ, और कोई किसी हुई गाड़ी कोई चाबी लगा के ले गया? नहीं जी, वो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो हम आपको बता नहीं सकते। वो ले जाने से पहले हम अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करके 3 स्तर पे होती है, उसके बाद गाड़ी को जाने देते हैं। अच्छा ठीक है। तो भाई यह गाड़ियाँ की व्यवस्था आपने देख ली, आगे इनका जो प्रबंध है ये नहीं कहें भाई 3 लेयर की, यानी जो प्रधानमंत्री की होती है 3 लेयर की सिक्योरिटी, वह इस तरह ही कर रखी इन्हें। चलो बहुत बढ़िया। मोटरसाइकिल काफ़ी बहुत सारी खड़ी हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भाई कौन देखभाल कर रहा है यहाँ इनकी मोटरसाइकिल की? आप हो गए? हाँ जी, यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था मतलब मेरे तो मतलब 10 दौरे सेवा है। तो भाई कितनी गाड़ी खड़ी है थर दौरे? यहाँ जी डेली हजारों गाड़ी आवे हैं जावे हैं, तो लगभग मतलब काउंटिंग है नहीं है जी, हजारों की संख्या में काउंटिंग थर दौर को नया। अच्छा एक बात तुमने न्योंदा तो दे रखा भाई पूरे विश्व का, इतनी सारी गाड़ी आ जाए तो कितनी गाड़ी खड़ी कर सको यहाँ पे जी? मतलब गिनती है ना, हजारों गाड़ी डेली आवे जाओ, फिर भी हमारे पास मतलब जगह है ना, खाली है बच जावे है। अच्छा इतनी जगह है शहर थर दौर है खड़ी कर पाछे तम किसी ने जो आवे से गाड़ी खड़ी करनी है उन तक कह दो हो उन तक जी टोकन देवा, हाँ एक सीक्रेट कोड हो उसके ऊपर भाई, ताकि मतलब उसकी पूरी डिटेल लिखाएंगे, ड्राइवर का नाम मतलब गाड़ी का नंबर सारा कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह लिख कर जब उसने एक टोकन दिया जाए और गाड़ी उसकी खड़ी कराई जाए। मान लिया मैं भीतर गया, मेरे ताई टोकन दे दिया तने, अच्छा वो टोकन तो भाई कितने रास्ते में गुम हो गया, फिर तुम किस तरह दोगे? गाड़ी मना कर दोगे? तो ना नू तो खर मना को कर जाएंगे, लेकिन जब टोकन गुम हो गया नहीं हाँ। तो उसकी आरसी देखा है गाड़ी की, या उसका मोबाइल नंबर भी हुआ है, जो भी टोकन वगैरह मतलब जो सीसीटीवी हमारे पास फुटेज भी है, सारी चीज चेक करके जब उसकी गाड़ी वापस देवांगे। नू कोनी कि भाई टोकन गुम हो गया तो गाड़ी रख दे भी कोनी, और फिर मतलब उसने दूसरे धंधे भी कोनी गाड़ी। ये बापन चाल के जो असली चीज है भीतर जो जित इनका सत्संग हुआ कर है वहां भी चाल के देखांगे एक बार। भाई साहब राम राम। सच साहब जी। क्या नाम है? सुनील। अच्छा सुनील, यह बता भाई, ये और गाड़ी तो हमने घनी सारी दिखे थे, चारों ओर ने घनी सारी बस लगा रखी है, ये अड़ कोई बस अड्डा बना रखा है धनाना का, या किम रोडवेज भी दिखे थी अड़ की रास्ता है? ये जी संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्ता के लिए बस ला रखी जी, और ये जो प्राइवेट बस दिखे ये रेंट पे ले रखी है। अच्छा ये बस थारे जो भगत आव हैं संत रामपाल जी महाराज उनके ले जाने खातर है, तो भाई रात बरात ने बाण बेटी आ जा। थारा रेलवे स्टेशन कौन सा लगा नजदीक है? हमारा रेलवे स्टेशन लाखन माजा रोहतक। अच्छा मान लिया कोई भाई रात ने भाई कोई भगत आ गया, क्योंकि रेल में भी आऊँ भाई बसा में भी आवे हैं, दूर दूर तावन यूँ बतावे हैं, तो किस तरह तो एक तो पहली बात तो ये किस तरह थार तक संपर्क करें हुए? हमारे तो जी स्त्रिया संपर्क हुआ है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन आ गया, बस स्टैंड आ गया, पहले तो 2 नंबर है हमारे आश्रम के, उनके नंबर पे कांटेक्ट। अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो वहाँ आश्रम के सेवादार मिलेंगे, झंडा टोपी पहने हुए। अच्छा वहाँ थारी आइडेंटिटी है कि भाई वो झंडा टोपी पर पाओगा, इसका मत समझ लो वो संत रामपाल जी महाराज का भक्त है। श्रद्धालु जो यहाँ पे भंडारा में आए हैं, कुछ 1-2 बाण बेटी इन तो बात करके देखा। हाँ बेबे क्या नाम है? सोनल दासी। सोनल कितना आई होता मैं? मैं बॉम्बे से आई हूँ। अच्छा बॉम्बे, और इतनी दूर से? एक दिन लाके आमती है ना? बस कल से चले हैं 2 बजे। अच्छा कल चले थे तो दिल्ली उतरे हो गए? जी जी। और दिल्ली से फिर अभी रोहतक से ये बस सर्विस हुई। अच्छा यह बस तैयार खड़ी थी? जी जी बिल्कुल। तो कितने आदमी आए हैं बस में? काफी जने थे। कि किराया पानी भी लिया गया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री कती? फ्री फ्री फ्री। अच्छा हाँ बेबे क्या नाम है? पूजा दासी। अच्छा आप कहाँ से आए हो? बॉम्बे से। अच्छा दोनों बॉम्बे से आ रहे हैं? हाँ। तो भाई दूर दूर के भगत आवे हैं, ये बेबे देख ले, ये एक लिए आई, कोई डर तो नहीं ना गया तुमने? नहीं आग भाई यहाँ इतनी दूर कित बॉम्बे तक कित हरियाणा पहुंचोगे, क्या डर नहीं लग गया? नहीं नहीं, गुरुजी साथ में है ना। अच्छा
आस्था से धरी हैं। गुरुजी साथ में रहते हैं। अच्छा, बस थी वहाँ पे, चाय पानी भी हमको दिया, अच्छा वहाँ उतरते ही बस में बैठने से पहले चाय पानी का भी बंदोबस्त था। बिस्किट भी। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। एक तो बात है, संत रामपाल जी महाराज शिष्यों की देखभाल तो बतेरी करें हैं, यूँ गए फ्री गाड़ी और रहने का भी फ्री, और भाई चाय पानी की व्यवस्था। इसे तो जो रिसेप्शन वीआईपी आएगा, अगर वीआईपी वाला रिसेप्शन मिला ना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी शुरुआती व्यवस्था अच्छी है तो आगे भी अच्छी होगी। भाई आपने पार्किंग की व्यवस्था देखी यहाँ धनाना धाम की, तो ये आप मेन गेट के ऊपर सतलोक आश्रम धनाना पे कुछ एक भगत खड़े हैं। तो भाई साहब एक बार इन तभी बात करके देखा। भाई साहब आप आश्रम में क्या काम करो हो? सत्साहेब सिक्योरिटी के उसमें हम आज सिक्योरिटी देखो हो, जी। आनिया जानिया की सिक्योरिटी रखो, सिक्योरिटी। और यो के ले रहे हो? जो एक वायरलेस हमारे गुरुजी जो आश्रम के उसमें दे रखा है सिक्योरिटी के उसमें, कि अगर कोई मान लो कोई बात हो जाए तो अपना इसको हम वो कर दें। अच्छा अच्छा, बाकी कोई ऐसी बात नहीं मतलब आपस में तुम बात करने खातिर भाई की तरह व्यवस्था करनी है वो, और कुछ करना हो? भाई बाबूजी राम राम। राम राम भाई साहब है। भाई ये वायरलेस सेट है, हाँ सिक्योरिटी के लिए है। हाँ, और सिक्योरिटी तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान ने सुन के और कोई बकवाद ना करे। अरे वो तो थारे भगत भगत से ना, और कोई बाहर का आके और ये थोड़ा बाहर तोड़ के इतनी ऊंची तो ना दिखती है, लोग तो त्याड़ जेल में तोड़ के भी आ जाए हैं, और भीतर बढ़ के फिर क्या करोगे तुम? देखो ऐसा तो शायद कोई अबदरवी को तो आओ को नहीं हरा होगा, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी में खड़े हैं। अच्छा, उसकी निगरानी रखेंगे, उसकी तुम तैयार खड़े हो? तैयार खड़े हैं, उसकी देख रेख निगरानी उन्हें समझावांगे। मेन गेट अपन देख लिया, उधर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े थे, और अब हम आश्रम के भीतर जाने की कोशिश करा। हाँ, और ओहो अरे तो भाई के मैं डिटेक्टर मशीन सी भी लगा रखी है। हाँ बेबे राम राम, के बात को नहीं जान दोगे? अच्छा मतलब मेरा बाण बेटी आड़ा के जाएंगी, और भाई ने उनका प्राण के जाएंगे। भैया तो बहुत बढ़िया। यो क्या लगा रखा है तुमने? ये काउंटिंग मशीन है, जैसे कितने श्रद्धालु आ चुके हैं अभी तक। अच्छा कितने आली, मतलब गिनती करो तुम, गिनती कर भीतर जाने दोगे? मशीन से गिनती होती है। अच्छा ईब कितने गाली आज? अब तक 1 लाख के करीब आ रही है। 1 लाख? अच्छा ये तो 2 दिन और बाकी हैं। वो 2 दिन बाकी, पर अभी काउंटिंग करें तो ज्यादा ही निकलेंगे। तो 1 लाख न्यू सोन का, रहन का, खान पीने का सारा बंदोबस्त है? फ्री, देसी घी, शुद्ध घी में भंडारा। अच्छा बढ़िया भाई मजे हो रहे। चल भाई आप चाल के देखेंगे। अच्छा यो बना रखा है आदमी ने जान की, या भी मशीन? अरे भाई काउंटिंग मशीन है या भी? मेरी भी गिनती हो जाएगी? अच्छा अच्छा, ना गिनती तो करोगे तुम, मन बेरा है। और यो के सौदा भाई एक बात के झूले से लगा रखे है, वो चाल के देखा रखी है, जूते चप्पल जमा करने का। अच्छा यो बना रखा है यहाँ पे। अरे भाई साहब राम राम। सच्चाई भाई, सच्चाई। अच्छा सच्चाई वाले हो? अरे क्या काम करो हो भाई? आज भी टाई सेवा करा भाई। चप्पल जूते जमा कर लो हो? अच्छा झोला में धर दोगे, और फिर क्या दोगे? यो टक्कन दे दोगे इसने? भंडारा करके आओगे फिर आते वक्त। चप्पल ये देख, इस तरफ नहीं देखिए, देख कनोपी लगा रखी, वो ब्याह में नहीं लगाया करें, वाटिका में लगाया करें। इस तरह कर भाई जुगाड़ तक मैं चोखा कर रखा है इनने। भाई नजारा तो 1 नंबर का है। अरे ये भी हाथ जोड़ के खड़े देखिए, इन तभी बुझा भाई तुम किस तरह हाथ जोड़ के खड़े हो, क्या बात है? सर हम लोग की सेवा लगी है, गाइड सेवा की, इसलिए सभी को गाइड कर रहे हैं जी। अच्छा गाइड करने की? जी जी जी। तो भाई इतना बड़ा आश्रम बना रखे, हमने किस तरह पता चल लगा? एक आधा गाइड हमारे का नहीं भी कर दो, ले हमने भी दिखा देगा आश्रम सारा। हाँ जी, क्या होया जी, क्या हो गया? अरे भाई इतना बड़ा सौदा कर रखे, हम की तरह लगे तैरे, तो हमने भी दिखा दे। हाँ चलो चलो, मैं दिखाऊंगा जी आपको चल सारा। देखा भाई के सौदा के जमा रखा तुमने यो? जी पूरा आश्रम में सारी व्यवस्थाएं दिखाऊंगा आपको। ये जो गाइड सेवादार यहाँ खड़े कर रखे हैं मेरे जैसे, वो खड़े इसलिए हैं कि जो भी यहाँ आश्रम के अंदर आ रहे हैं उन लोगों को पूरी व्यवस्था दिखाई जा सके। अच्छा ये न्यू खड़े कर रखे हैं? हाँ जी। आप क्योंकि घनाए बड्डा है भाई, और इतने बच्चे भी देख, ये छोटे छोटे बालक भी आन रहे हैं, तो एक आधा रल गया तो फिर क्या करोगे तुम? ना जी देखिए, आश्रम के अंदर कोई नहीं कहीं भी रल सकता। उसका रीजन है अंदर अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। मान लो किसी का कोई बच्चा कोई कहीं पे इधर उधर चला भी गया, तो यहाँ जितने सेवादार हैं कोई ना कोई उस बच्चे को लेगा
और आश्रम के अंदर लेके जाएगा, जहाँ पंडाल के अंदर, और उसकी बकायदा फोटो डिस्प्ले हो जाएगी एलईडी के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उसका फोटो खींच कर एलईडी पे तुम चढ़ा दोगे और जिसका भी होगा वो अनाउंसमेंट कर आप ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई यह तो बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि भाई ये तो मेला जैसा काम है, इसमें तो इतने आदमी चारों तरफ आदमी दिखे हमने तो। ऐसा है जी, ये समृद्ध भगवान का भंडारा है और उस भगवान ने यहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी कर रखी हैं। आप खुद सोचिए, इस धरती की व्यवस्था अगर आप देखो, ये धरती का घोड़ा जो साइंटिस्ट ने बता दिया कैसे लटक रहा है, तो वो धरती का घोड़ा जो भगवान लटका सकता है ना, तो ये आश्रम के अंदर हर व्यवस्था वो भरपूर रखता है। हाँ भाई, इतने आदमियों की जो व्यवस्था है ना, वो करना बड़ा काम हो गया है। एक बारी आप थोड़ा सा पीछे और चलिए, मैं आपको पुस्तकालय और दिखा के लाता हूँ। आजा भाई, वहां चल के देखेंगे एक बार। भीड़ सी लग रही है, यो क्या सौदा यो भी बताना हमने। पुस्तकालय बना रखा है उधर। अच्छा पुस्तकालय में क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं आज तक की, अच्छा, सारी इसमें दरिया की तुमने। एक पुस्तक का नाम जरूर सुना होगा, जीने की राह। हाँ, नाम तो सुना है हमने, एक बार देखा तो था। बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं उस पुस्तक में, तो वो सारी पुस्तकें हैं यहाँ पर। भाई साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, यो के जोड़ जुगाड़ बना रखा है, काफी सारी ये पोस्टर धर रखे हैं कि फोटो फाटू, यो के सौदा थोड़ा बताओगे हमने। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है ना, हाँ हाँ, उनको जो जरूरत होता है, जो पोस्टर हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब चीज उनको वितरित की जाती है यहाँ से। ये इतनी सारी जो किताब बना रखी है, किसने लिखी है भाई? ये हमारे ये सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है जी। फ्री में दे रहे हो या किसी पैसे वैसे भी ले हो? ये जी क्या नाम है, इनका जो धर्मार्थ मूल्य हमारे सतगुरु रामपाल जी ने लगाया है, वो इसलिए लगाया है, देखो जी इसका धर्मार्थ मूल्य केवल 10 रुपए है जी। 10 रुपए? हाँ जी, हाँ जी। ये इस भाई 10 मत है, कॉपी भी ना वरना पेल ना हुआ है। 10 में कॉपी वाली बात नहीं जी, बस हाँ। ये भी धर्मार्थ मूल्य जो है गुरु जी ने इसमें लगा दिया कि बेकार में कोई बुक खराब ना जाए या बिना पढ़े ना चली जाए। हाँ। कम से कम इनका जो सही इनका यूज है वो हो जाए। मतलब फ्री की दें तो लोग उसका गलत फायदा उठाने लग जाए। हाँ जी, हाँ जी, जैसे और कामा में लगा दी है जी। अच्छा अच्छा, तो भाई बहुत सारी किताब लगा रखी है आपने तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। दिया तो यो किताब हम फ्री में भी रखा करते हैं। हाँ। ठीक है, खूब बांटी। संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव-गांव घर-घर में यो फ्री में किताब बंटवाई थी। लेकिन इस किताब का लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। किसी ने इस किताब को कूड़े में डाल दिया। अब जी इसके अंदर गीता, वेद, पुराण, कुरान सभी ग्रंथों का ज्ञान है, और अगर कोई इसको कूड़े में डाल रहा है तो कहीं ना कहीं हम हमारे धर्म ग्रंथों की बेअदबी कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है भाई, फ्री की चीज की कदर को ना, और जब गोज मानते हैं 2 अन्य भी चले गए ना तो उसका दर्द होगा, और दर्द होगा तो भाई उसका इस्तेमाल ठीक करा। यह बात सही कि 16 अन्य की बात। जो कहो है ना, खाली कॉपी को नहीं आओ, सच्चाई है जी। किताब छपा 80 रुपये की और गुरु जी देवे 10 रुपये की। हाँ, यह बात सही लगी तेरी। ओहो, यहाँ पे एक गुमटी सी भी दिखे है, इसमें चल के देखा के भाइयों के है सौदा।